का है 60, 70, 80, कभी जैसा इनका केस भाई का हुआ 40, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं औसतन लगाऊं 60, 70, 80 साल की उम्र लगा लीजिए। उसके बाद क्या, बहुत पुरानी बात है, विशाखापट्टनम की, हमारे एक सनी अंकल थे, उन्होंने एक बात बताई। उस टाइम वो जवान थे, तो एक बुजुर्ग के पास पहुंचे कुछ बाइबल की बात करने। तो बुजुर्गवार ने कहा, देखो सनी, तुम लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है, तुम हम लोगों को डराते हो, और डराते ऐसे हो, यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो? बोले बचपन से लेके आज मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, अब तक तो वो आए नहीं। तो ये डराना फराना बंद करो, क्यों करते हो ये काम? तो हमारे सनी अंकल ने उनसे एक बात बोली कि अंकल आपसे एक बात पूछूं? बोले पूछो बेटा। बोले देखिए, यीशु मसीह आए पृथ्वी पे तो आपकी उनसे मुलाकात होगी। बोलते हाँ सही बात है। आप यहां से जाएं तो भी तो आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होगी या नहीं होगी? बोलते हाँ होगी। बोलते ये बताइए, यीशु मसीह अभी तक आए नहीं आए, क्या आप भी नहीं जाएंगे? उन्होंने कहा, अरे यार ये बात तो नहीं सोची थी। बोलते हमारे कदम तो इस वक्त कब्र में रखे, अब तो हमारी उम्र पूरी होगी। बोलते हाँ अंकल, तो ये सोचने का विषय बन जाता है कि प्रभु यीशु मसीह आए तो आए, नहीं आए, जब भी आएंगे क्या आप भी नहीं जाएंगे? तो क्या आपने अपनी जिंदगी का जो फैसला था कर लिया, नहीं कर लिया? धनवान ने ये फैसला नहीं किया। अभी देखेंगे, भाई पढ़िए पूरी। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात खुदा। ठीक है। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। आप एक सवाल पूछिए जी। हत्या ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, माँ बाप का आदर करना, इन सारी बातों को मैं बचपन से मानता आया हूं। तो मैं पूछता हूं फिर सवाल क्यों कर रहे हो? अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तुम्हारे पास तो अनंत जीवन है। तो जवाब में बोलेगा नहीं, मैं सारे अच्छे काम कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चोरी नहीं करता, मैं माँ बाप की इज्जत करता हूं, मैं सारे बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहा हूं, लेकिन सारे अच्छे काम, अच्छा जीवन बिताने के बावजूद ये जानता हूं कि मेरे पास अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन एक अच्छा जीवन बिताना नहीं है। वो तो बाकी धर्मों में भी है। सब लोग एक अच्छा जीवन बिताना सिखाते हैं। भाई झूठ मत बोलो, सबका भला चाहो, अपनी जात से किसी को दुख मत दो, और अगर किसी गरीब की मदद करना है तो कर दो। ये तमाम बातें सिखाई जाती है, लेकिन ये अनंत जीवन नहीं है। बाइबल ये बता रही है, ये अनंत जीवन नहीं है। ये एक अच्छा जीवन तो है, और ऐसा अच्छा जीवन यीशु मसीह के टाइम के फकीर फरीसियों ने जिया, लेकिन सब के सब नरक में उतर गए। ये अनंत जीवन नहीं था, ये एक अच्छा जीवन था, लेकिन अनंत जीवन नहीं था। ऐसा अच्छा जीवन जीने वाले आज बहुत हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना आपको स्वर्ग नहीं कमवाता। आपको बड़ा अजीब लगेगा ये आज शाम सुन के, लेकिन सच्चाई है। अच्छा जीवन जीना आपको स्वर्ग नहीं कमवाता। ये आदमी देखिए क्या बोल रहा है कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? ये सारी बातें तो मैं लड़कपन से मानता आ रहा हूं। जो भी आज्ञाएं थी, 10 हुक्म थे, सबको मैं मानता हूं। आगे पढ़िए। उसने उससे कहा, हे गुरु, हाँ? इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। आगे। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। हाँ। और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, एक बात की कमी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। सारा कुछ बेच, अपना सारा धन जो उपार्जन तूने किया उसको निकाल, खत्म कर, गरीबों को बांट दे,
और मेरे पीछे हो ले। जी जी अगर तुझे अनंत जीवन चाहिए तो मेरे पीछे, मुझ यीशु के पीछे हो जा। मुझे समझ मैं कौन हूं। आमीन अगर तू मुझे समझ जाए अनंत जीवन तुझे मिल जाएगा। वो अनंत जीवन क्या था? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो कुछ ही दिनों में कुछ खुदा के चुनिंदे पाने वाले थे। और खुदावन यीशु मसीह ने से मौका दिया, लेकिन ये क्योंकि धनवान था, अपने धन से पीछा छुड़ा नहीं सकता था। आज अगर मैं इसको कहूं 99 के 100 बनाने का हेरफेर, आज मैं अगर इस बात को कहूं कि दुनिया की चमक धमक और इन तमाम चीजों से पीछा नहीं छुड़ा सके, तो वो इस आयत को पूरा नहीं कर पाया। लिखा है कि वो चेहरा लटका के चला गया। आप तो उसको यहां तक पढ़ेंगे, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, खुदा ने आज एक सेवकाई भेजी जिसके द्वारा कुछ और कड़ियां जुड़ी। यही आदमी जो धनवान था, इसके पास बहुत पैसा बढ़ गया, और जब बहुत पैसा बढ़ गया तो उसने एक जगह बाइबल में और आयत लिखी है, आए मेरी जान खत्ते भर लिए, खा पी और खुश हो। और तो एक आवाज आती है कि आज रात तेरी जान तुझसे ले ली जाए तो तेरा क्या होगा। ये आदमी उस चीज को नहीं समझ पाया, और वही हुआ कि ये मरा। और जब ये मरा तो मरने के बाद अब वो किस्सा जुड़ जाता है धनवान और लाजर का, कि इसकी आंखें खुली नरक में, जहां उसने लाजर को अब्राहम की गोद में देखा। आप समझ पा रहे हैं? अब वो कह रहा है मेरे 5 भाई और हैं, मेरे से तो गलती हो गई, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे 5 भाई जो नीचे आज मेरी एक शोक सभा मना रहे हैं, वो शोक मना रहे हैं मेरे लिए, मैं शोक मना रहा हूं उनके लिए। असली कहानी देखिए क्या है, कहानी की पलट दूसरे यहां में वो शोक मना रहा है, वो चिंतित है उनके लिए, कहीं ये उस जगह ना पहुंचे जहां मैं पहुंच गया। आज अगर मैं आशीष चंदेकर की बात कहूं तो वो कहेगा काश ये वहां पहुंच जाए जहां मैं पहुंच गया हूं। आज उल्टी बात है, आपकी समझ आ रही है? आज ऐसे ही कई अच्छी रूहें जो गई, वो कहीं काश ये वहां पहुंच जाए जहां वो पहुंचे। तो उसके लिए कहा कि अगर लाजर मरे हुओं में से भी जिए। अब ये दृष्टांत है, लेकिन क्या आपको मालूम वहां सचमुच में एक आदमी था जिसका नाम लाजर था, जिसकी बहन का नाम मरियम माता है। क्या आपको मालूम कि प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जलाया? लेकिन लाजर को मुर्दों में से जलाने के बाद भी फकी फरीसियों ने लाजर को भी मारना चाहा। लिखा है बाइबल में, यूहन्ना 11 पढ़िए। षड्यंत्र रचा कि हटाओ इस लाजर को। इस लाजर के कारण बहुत लोग अब इस पर विश्वास करने लगे हैं। ना रहेगा लाजर और ना रहेंगे इसके विश्वासी। तो यीशु मसीह ने जो दृष्टांत में बोला, बिल्कुल सही बोला कि अगर कोई मुर्दों में से भी जी उठ जाए तो ये पीढ़ी के लोग, ये फकी फरीसी, ये धर्म के ठेकेदार नहीं समझे।